सभी संगत को हैप्पी होली। जय गुरु जी। फोन, ये वाला फोन ले जाओ। ओके। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक दा, जो गुरु जी ने मुझे फिर से सत्संग करने का मौका दिया। और जब भी मुझे सत्संग करने का मौका मिलता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कर्म कट रहे हैं। थैंक यू सो मच नीलम आंटी, जो आपने आज मुझे होली के दिन सत्संग करने के लिए कहा। थैंक यू सो मच। और सभी संगत को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मैं निशा सिंह लखनऊ से। जय गुरु जी। थैंक यू सभी संगत मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली सभी संगत को। गुरुजी हैप्पी होली। सब संगत गुरुजी के साथ आज होली सेलिब्रेट की होगी। गुरुजी ने हम लोग होली के दिन मुझे सत्संग करने का मौका दिया। शुक्राना मेरे मालिक दा। गुरुजी के बारे में क्या बोलूँ मैं। मेरे सारे सत्संग में बस शुक्राना ही शुक्राना है मालिक का, जो मालिक मुझे जय गुरु जी। हाथ में क्या, ओ मैंने ये हाथ में क्या पहना हुआ है? ये गुरु जी का ब्रेसलेट है। मैं सत्संग में गई थी, फर्स्ट टाइम लखनऊ में सत्संग हुआ था, तो मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच। गुरु जी की तो हर चीज़ अच्छी लगती है। सिर्फ गुरु जी ही गुरु जी हैं। और मैंने इतने सत्संग किए हैं, सारी सत्संग में मैंने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी से कैसे मैं जुड़ी हूँ। गुरुजी से कनेक्ट तो मैं लास्ट ईयर हुई थी, लेकिन गुरुजी से किस जन्मों का रिश्ता है ये तो हम नहीं जानते। गुरुजी हमेशा, जो महाशिव का भक्त होता है वो गुरुजी का ऑब्वियसली फ़ैन हो जाता है। गुरुजी के हम सब दीवाने हैं और गुरुजी हमारे कर्म काट देते हैं। सत्संग का मौका दे के बहुत कर्म काटते हैं। कर्म थोड़े बहुत गलत हो भी जाते हैं तो मालिक हमारे कर्म काट देते हैं। तो आज थोड़े मेरे कर्म भी कट जाएंगे। सत्संग करना चाहिए। सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, करने वाले का भला होता है। इसलिए मुझे मौका मिला, इसलिए जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग में अभी मैं हाल का ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे गुरु जी के साथ मेरा जो अभी रिसेंट में क्या हुआ। सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत ही अच्छी आप सबकी होली रही होगी गुरुजी के साथ। और हमने बहुत अच्छी लखनऊ में गुरुजी के साथ फर्स्ट होली मनाई थी 1 वीक पहले, जब हम एक सत्संग में गए थे। मैं और मेरी डॉटर दोनों सत्संग में गए थे। हमने गुरुजी के साथ बहुत होली खेली, बहुत मज़ा आया। फूलों की होली खेली। तो होली तो हमारी गुरुजी के साथ हो गई। और गुरुजी जिनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं उनकी तो ज़िंदगी कमाल हो जाती है, जैसे हमारी ज़िंदगी ऑब्वियसली कमाल हो गई है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में, वैसे तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें ये हो जाता है कि उन प्रॉब्लम्स का हमें पता नहीं चलता है। तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहती है। जो लाइफ में पहले टेंशन होती थी वो नहीं होती है। तो हम जितने भी संगत हैं वो तो जानते होंगे, गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स बहुत हल्की लगती है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, हर चीज़ में हम लोग ये बिलीव करते हैं बस गुरुजी हैं तो सब कुछ है। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक दा। सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, जैसे मुझ पे बनाई है। सभी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें। और मैंने पहले भी आपको बताया था अपने बारे में कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजेस, सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैं बहुत डिप्रेशन पेशेंट। और आज के टाइम आप मुझे देखिए, मेरा पहला सत्संग देखिएगा, उसमें मेरी क्या हालत थी। गुरुजी ने मुझे कितना चेंज किया है। ये आपको मेरे बैक टू बैक सत्संग में पता चल ही जाएगा कि गुरुजी की कितनी कृपा होती है। तो जब भी किसी संगत को सत्संग करने का मौका मिले तो प्लीज़ सत्संग करिए। कर्म करते हैं और गुरुजी के साथ अपने साथ जोड़ के रखिए। मैं गुरुजी का ब्लेसिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सत्संग को सुनने के बाद बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरे सत्संग को सुनने के बाद उनकी लाइफ में भी उनको आंसर्स मिलते हैं और वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। संगत मुझे बहुत पसंद करने लगी है। ये गुरुजी की मुझे ऐसा लगता था जब मेरे को डिप्रेशन, और मैं बहुत ही बुरी इंसान थी। मैं पहले भी मैं बहुत ही बेकार इंसान थी। मुझे बहुत लोग पसंद भी नहीं करते थे। मालिक का इतना चमत्कार है
कि मुझे संगत इतनी पसंद कर रही है। जैसे मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मैंने अपने संगत को बोलती थी कि मैं 31 दिसंबर को मालिक के मंदिर में आऊँगी, और मालिक के मंदिर में नहीं जा पाई 31 को, लेकिन कुछ संगत को पता था कि मैं आऊँगी। उन्होंने मेरे को रात को 12-1 बजे मैसेज किया मैसेंजर पे कि हम आपका वेट कर रहे हैं। तो ये कितना संगत कितना प्यार देती है आपको, एक दूसरे को कितना प्यार देती है। शायद मेरे सत्संग लोगों को अच्छे लगते हैं कि वो मेरा वेट करी थी बड़े मंदिर में। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता था बिकॉज ऑफ मेरी लैंग्वेज, वो मेरा गुस्सा, मेरा एटीट्यूड, मेरा रूखापन, तो वो जो गुरुजी ने मेरी पर्सनालिटी चेंज करी है वो बहुत बड़ी बीमारी से भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आज गुरुजी की कृपा से मुझे संगत भी पसंद करती है, मेरी फैमिली भी पसंद करती है, फ्रेंड्स भी पसंद करते हैं। तो मेरी टोटली लाइफ चेंज हुई है। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं जितना भी शुक्राना करूँ मालिक का बहुत कम है। आज होली का फेस्टिवल का दिन है, तो मैं ऐसी कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं करूँगी जो मेरी ऑलरेडी इतने डिप्रेशन वाले मैंने बहुत सारे सत्संग किए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली बात नहीं करूँगी कि डिप्रेशन था तो था, चला गया। बट मैं अभी आपको ये नए नए एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं गुरुजी के साथ जब हम अभी लास्ट हम लोग, मेरी डॉटर का एक सत्संग है। मेरी डॉटर को पैजेंट में जाना था, मतलब उसको क्राउन पहनने का बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे मिस इंडिया बनना है और ये लाइक। तो वो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे अगर आप ना मेरे को ना मेरी हाइट कम है, तो फेमिना मिस इंडिया में हाइट क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरी हाइट उनका कम कर दो। तो गुरुजी ने उसकी सुन ली और फेमिना में ये हो गया। तो उसको तब तो वो गुरुजी की और फ़ैन हो गई कि गुरुजी से कुछ भी मांगो तो वो उसको मिल जाता है। ऑब्वियसली मैं भी गुरुजी से कुछ भी बोलती हूँ ना, आँख बंद करके गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, तो गुरुजी सुन लेते हैं। तो फिर हम जब उसका पैजेंट था, हम गुरुजी के वहाँ पे गए थे। तो हम 18 फेब को गए थे शायद, हाँ 18 फेब को ही गए थे। तो हम उस दिन जब हम मॉर्निंग में लखनऊ से निकल रहे थे, तो उसने कहा कि मम्मी हम लोग तो गुरुजी का प्रसाद मिलेगा, समोसा प्रसाद मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे मंदिर में प्रसाद नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा। तो उसने बोला मिलेगा मिलेगा। मैंने कहा कैसे मिलेगा, तुम्हें स्पेशली मिलेगा। लेकिन जब बड़े मंदिर पहुँचे तो हमें वहाँ पे सचमुच उस दिन ही स्टार्ट हो गया था प्रसाद मिलना। तो हम लोग इतने ब्लेस हुए कि मैं जैसे ही बड़े मंदिर अपनी डॉटर को लेकर इवनिंग में पहुंची, वहाँ पे मुझे सोनिया खतूरिया आंटी मिली। मैंने उनको बोला अरे आज तो बहुत ब्लेस दिन है, आज से प्रसाद स्टार्ट हो गया। तो मालिक ने वहाँ पे मुझे और मेरी डॉटर को पहले प्रसाद दिया। देन हम जयपुर गए और प्रसाद को इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिली, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद हम एम्पायर स्टेट गए, वहाँ भी मालिक ने हमने बहुत अच्छा लंगर प्रसाद किया। देन उसके बाद हम गए तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मालिक हमारे साथ हैं। मेरी बेटी को क्राउन जीता उसने, सब मालिक की ही, वरना वो बहुत शाय थी, उसको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मालिक मेरी पर्सनालिटी चेंज की, वो बहुत शाय थी, उसको उस पैजेंट में डर लग रहा था स्टेज पे, पर वो मालिक का एक छोटा सा स्वरूप लेके स्टेज पे खड़ी थी और उसको क्वेश्चन आंसर राउंड में भी डर नहीं लगा। तो मालिक सबकी सुनते हैं और इतना अच्छा करते हैं। छोटी छोटी बातों में मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, मतलब गुरुजी तो सबकी लाइफ में लाइक जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं। वो तो इतने प्यारे हैं, मालिक हमारे इतने प्यारे हैं कि वो आपको दुख नहीं दे सकते। मेरी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, मैं कभी कभी बहुत टेंशन में बैठ जाती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ही, कभी ऐसा कुछ होता नहीं कि हम गुरुजी से जुड़ गए तो दुख नहीं होता है, बट दुख अगर आपको आ भी जाता है तो सडनली आपको एक मैसेज आ जाता है कि मैं तेनू दुख विच इसलिए डालिया सी कि तेनू समझ आ मतलब ऐसे मैसेज आते हैं पंजाबी में। आई एम सॉरी, मैं पंजाबी नहीं हूँ तो मुझे इतना पंजाबी नहीं समझ, पर गुरुजी के मैसेज समझने लगी और पंजाबी भी बोलने लगी। तो गुरुजी के मैसेज पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे मैसेज जो आपको समझ ही नहीं आता है। मेरा मॉर्निंग का ये रूटीन हो गया है कि मैं सबसे पहले फेसबुक के मैसेज में गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ कि गुरुजी का मैसेज क्या है। विदाउट गुरुजी के परमिशन के मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। आज गुरुजी का क्या मैसेज है, आज अगर मैं सैड हूँ तो गुरुजी का मैसेज आया, इसलिए आया कि तू दुखी क्यों है, तेनू यो क्यों है। इनफैक्ट मैं आपको एक और किस्सा बताती हूँ। अभी मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, और मेरे को गुरुजी ने एक और काम दे दिया। मतलब लाइफ में मैंने स्कूल की जॉब कर रही हूँ, स्कूल की जॉब कर रही हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, फिल्मों में काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। एक डिज़ाइनिंग का रह गया था, तो गुरुजी ने मेरे साथ देखिए कैसा किया। जब मेरी बेटी पैजेंट में गई तो नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहना जाता है, तो नेशनल कॉस्ट्यूम मेरी किसी डिज़ाइनर ने मेरी डॉटर को नहीं बना के दिया।
तो लेट हो गया था, तो हम बड़े परेशान हो गए। अब नेशनल कॉस्ट्यूम मेरी बेटी को कौन बना के देगा, तो मैंने खुद नेशनल कॉस्ट्यूम उसका डिज़ाइन किया और उसको पिकॉक बनाया। तो उसका नेशनल कॉस्ट्यूम उनको इतना पसंद आया, इसकी मम्मा ने डिज़ाइन किया। तो उसके बाद हमें तुरंत एक मैसेज आया कि हमारी फेमिना की 3rd वाली गर्ल को ग्रैंड इंटरनेशनल पैजेंट में जाना है और उसको 10 डेज़ के अंदर बहुत जल्दी जाना है। तो मेरे पास ऑफ़र आया कि आपने अपनी बेटी का इतना अच्छा नेशनल कॉस्ट्यूम बनाया, आप क्या बना सकते हो। तो ये तो मेरे होश उड़ जाने वाली बात है, ना मैं डिज़ाइनर हूँ ना मैं वो हूँ, फिर भी मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम। अब मैं गुरुजी से, मैं गुरुजी ये कैसे होगा, ये क्या करा रहे हो। और मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम बनाने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता क्योंकि मेरी सिस्टर का बुटीक है। और मैं हार गई, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं नेशनल कॉस्ट्यूम लिटरली नहीं बना सकती, मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ। पर गुरुजी का मैसेज आया, तेनू हिम्मत हारने की लोड़ नहीं है, हिम्मत हारने की लोड़ नहीं है, मैं तेरे ਤੁਹਾਡੇ संग खड़ा। अब और थोड़ी सी हिम्मत आई, अब मैंने टिकट्स कराई, मैंने कहा चलो अब चलते हैं दिल्ली, चलते हैं। मैं दिल्ली गई अपनी सिस्टर के यहाँ, मैंने कहा भाई नेशनल कॉस्ट्यूम बनानी है भाई। तो ग्रैंड इंटरनेशनल जो पैजेंट अभी हुआ, मैंने फेसबुक पे काफ़ी डाला था। तो गुरुजी ने मेरी इतनी हेल्प की, मैंने 3-4 दिनों में गुरुजी मालिक की मर्जी से नेशनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर लिया। और इतना लोगों ने नेशनल कॉस्ट्यूम को, हम डर रहे थे, हमने कहा गुरुजी सच में हमने उस नेशनल कॉस्ट्यूम में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, बहुत पैसा भी नहीं लगाया, बहुत कंजूसी से काम किया कि फ़र्स्ट टाइम में पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन लिटरली मैं आपको बताती हूँ, जो गुरुजी ने जो हमारे दिमाग में थॉट्स डाले और उसको मैंने डिज़ाइन किया और हमने एक तैयार करा के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ड्रेस भेजी और वहाँ पे हमें इतनी तारीफ़ मिली। तो अब गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी मुझे, और गुरुजी के बार बार मेरे पास मैसेज आते कि मैं तेनू कित्थे ले जाना है, तेनू भी नहीं पता, मैं तेनू कित्थे ले जाना चाहता, तेनू तू मेरे खेल ऐसी कुछ आता है ना कि खेल जानती भी नहीं है, मैं की कराना चाहता हूँ, तू बस करती जा। और जिस दिन हम लोग नेशनल कॉस्ट्यूम बना रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर, तो रात के 3 बजे तक हम लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जाना था, उस बच्ची को जाना था, थाईलैंड जाना था जहाँ पे प्रोग्राम था। तो उसको जल्दी हम लोग को देना था, तो हम बना के थक गए थे, ये डिज़ाइन करना वो डिज़ाइन करना। अब रात को गुरुजी का मैसेज आता है, मैनू पता है कि तुसी बहुत थक गए हो। अब हम लोग ना अपना सर पकड़ लिया था, यार बहुत कर लिया काम, अब तो हम थक गए हैं। और लिटरली सुबह मैसेज आता है कि मैनू पता है कि आप लोग तुसी बहुत थक गए हो, अब आगे मेरे ऊपर छोड़ देना। अब ड्रेस चली गई। सच में ऐसा मैसेज मैंने अपनी दी को भेजा, बोले सच में गुरुजी को, मतलब एक एक बात का आपको कैसे आंसर दे सकते हैं। मुझे तो अब तक ये समझ में आता है कि ये मैसेज करता कौन है। अगर कोई इंसान मैसेज करता है, कोई संगत मैसेज करती है, तो संगत को कैसे पता कि हमारे अंदर क्या फीलिंग। उन्होंने हम थक गए हैं, ये मैसेज आ गया। फिर ड्रेस चली गई, हम थक गए, वाकई थक गए हैं बना के, और फिर वो ड्रेस चली गई। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी जब मैंने दूसरी कंट्री की नेशनल कॉस्ट्यूम देखी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा वाह, इन्होंने कितनी ब्यूटीफुल बनाई है। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा करना, कुछ तो आप ही थोड़ा डेकोरेट कर देना, ऊपर जाके इतना ज़्यादा उसको कर देना। और वाकई लोगों को बहुत पसंद आई। अब मुझे और भी ऑर्डर्स मिले ना। गुरुजी आपको मतलब आपकी लाइफ में जब से गुरुजी जुड़े हैं, मतलब आप गुरुजी से जब से जुड़े हैं, तो आप वो सोच भी नहीं सकते हो कि आपको ज़िंदगी में गुरुजी क्या क्या देंगे। जो आपने नहीं सोचा है आपको गुरुजी वो भी बना देंगे। आपके सपने ऐसे पूरा करेंगे। मैं जिससे मिलती हूँ ना, मैं जिससे मिलती हूँ, मैं सबसे बगैर मुझे गुरुजी के बारे में बताते हो। कोई मुझसे कहते हैं आप फेसबुक पे इतना डालते हो गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन। और मुझे गुरुजी के बारे में बताने का होता है। तो मैंने कहा भाई लाइफ में कुछ चाहिए ना, बस गुरुजी से जुड़ जाओ। हम तो जैसे लाइक भिखारी नहीं होते, वैसे किसी को पकड़ लिया है, ऐसे गुरुजी को हम लोगों ने पकड़ लिया, जो कर रहे हैं मालिक कर रहे हैं। और सच में बीमारी तो सबको, सभी संगत को पता है, वो तो ठीक होती है अगर अपनी लाइफ अच्छी करनी है। ये तो थोड़ा मतलब वाली बात हो गई, बट अगर अपनी लाइफ में कूल रहना है तो गुरुजी को पकड़ लो, गुरुजी को छोड़ो मत। क्योंकि गुरुजी ने ये सिखाया है मेरी ज़िंदगी में, लाइक जो काम कभी नहीं हुआ है, जो रिस्पेक्ट, जो फैमिली में प्रॉब्लम्स, जो डिप्रेशन, जो भी मेरी लाइफ में थी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ गुरुजी की वजह से ठीक हुई है। मेरी टोटली पर्सनालिटी चेंज हुई। गुरुजी मुझे वो दे रहे हैं जो मैं, जिसकी मतलब कि गुरुजी तो आपको भर भर के देते हैं, लेकिन आप लेने वाले बनो। और लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना मन साफ करो, गुरुजी को फॉलो करो। अगर अपने मन में आपने अगर कोई भी चीज़, लोग कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाइक गुरुजी तो हमारी सुनते नहीं है, गुरुजी तो सुनते नहीं, पता नहीं ये लोग कैसे गुरुजी कितने गुणगान करते हैं, हमारे साथ तो कोई कल्याण होते ही नहीं, हमारे साथ तो कोई कल्याण। अरे कल्याण होएगा कैसे? आपको गुरुजी को, इंसान को मालूम है कि आपके साथ क्या है क्या नहीं है, लेकिन भगवान को सब मालूम है। तो गुरुजी को सब मालूम है कौन बंदा कैसा है। अपना मन साफ रखो, झूठ मत बोलो, कभी किसी का बुरा न करो। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत ज़्यादा ऐसी इंसान हूँ कि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं, मेरे दिमाग में भी कभी कभी बुराइयाँ आ जाती हैं, और जैसे आती हैं सडनली गुरुजी का मैसेज आता है
जैसे हम लोग थोड़ी सी किसी की जेलस कर फील कर देते हैं, तो गुरुजी का जब नेशनल कॉस्ट्यूम के टाइम पे एक सिस्टर के साथ थोड़ा वो बना रही थी तो थोड़ा जेलस आया था, तो उन्होंने गुरुजी ने का मैसेज आया कि चिड़ने, पता नहीं क्या मैसेज था, ऐसे कुछ था कि चिड़ने से नहीं थोड़े काम नहीं बनेंगे ऐसे कर। तो हम गुरुजी को फॉलो करते हैं और हमारे काम बनते जाते हैं। मन हमें साफ रखना पड़ेगा, झूठ हमें बोलना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। गुरुजी जैसे कहते हैं उनके 108 वचन को फॉलो करेंगे तो आपका सब कल्याण ही कल्याण होगा, जैसे मेरा कल्याण हो रहा है। मालिक ने बहुत दिया है, मालिक बहुत देते हैं, मालिक का जितना शुक्राना करो उतना कम है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मालिक जब मेरा दिल करता है मैं बड़े मंदिर मालिक मुझे बुला लेते हैं। एम्पायर स्टेट भी देख के आई हूँ, बस मैं डुगरी नहीं जा पाई हूँ, मुझे डुगरी जाने का भी बहुत मन है। तो मालिक में भी मेरे को क्या कहते हैं डुगरी भी बुला लेंगे। तो हम सब पे बहुत कृपा है और आप सब पे भी गुरु महाराज की बहुत 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 ब्लेसिंग हो। सबको महाराज बहुत ब्लेस करें। और आज होली का फेस्टिवल का दिन है, सबकी होली बहुत अच्छी गुरुजी ने मनाई होगी। और मेरे सत्संग तो बहुत है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं फेस्टिवल के टाइम में कोई भी डिप्रेशन, मेन सत्संग ही होता है कि मेरा डिप्रेशन से ही गुरुजी ने ठीक किया है। मेरी लाइफ में बहुत दुख था, बहुत तकलीफ थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो गुरुजी ने मालिक ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया, बहुत निकाल दिया इन दुखों से मैं। लेकिन गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो सुखमनी जी के पाठ वगैरह करती थी, लेकिन मेरा एक चीज़ संगत जी, मैं लाइफ में मैंने सत्संग में जब भी बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं सुखमनी जी के पाठ सुनती थी, मॉर्निंग में उठती थी और अमृत वेला करती थी। जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट किया था मेरा अमृत वेला ख़त्म हो गया, मेरी अब नींद भी नहीं खुलती। हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरु जी के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। एक गुरु जी तो सब भजन के द्वारा ही आपको आंसर्स देते हैं। जब मैं शुक्राना करने गई थी मालिक का 1 साल बाद फर्स्ट को, तो मालिक के वहाँ पे वही वाला सॉन्ग प्ले हो रहा था, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया जिंदगी रही ना गुजर। इसकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी कि कई पैरा दे नंगे सर पे अपड़ छावा, ऐसे कुछ था ना। मतलब यही थे कि किसी के पैरों पे ज़मीन भी नहीं है, नंगे पैर चलते हैं और सर पे हम क्यों ना शुक्र मनावा। तो हमें तो हमेशा शुक्राना मनाना चाहिए मालिक का, कि कितना शुक्राना करें, मालिक ने हमें कितना दिया है और मालिक दे रहे हैं, हमें मालिक देते ही रहेंगे। मालिक का शुक्राना करें, मालिक के उसमें रहें। सभी संगत से मैं बहुत छोटी हूँ इस समय, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ कि मैं नई संगत, अब तो मैं नई संगत नहीं बोलूँगी, मैं 1 साल पुरानी होगी। वैसे तो जन्म का गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन है, बट मेरे को गुरुजी बहुत सत्संग, लखनऊ में अब मैं सत्संग भी सुनने चाहती हूँ, सत्संग में भी मुझे अटेंड करने का मौका मिल गया है। और हम सब बहुत दीवाने हैं और आप भी गुरुजी के दीवाने रहे, गुरुजी का गुणगान करते रहें और अपनी अच्छी लाइफ। आंटी आज मैं बहुत लंबा सत्संग तो नहीं करूँगी, नीलम आंटी ठीक है कि मैं और बोलती रहूँ? प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो मुझे एकदम से याद भी नहीं आते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें बताया। पहले मैंने अपने सत्संग में इतना कुछ बता चुकी हूँ, रिसेंट में भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। बट अदरवाइज़ मुझे गुरुजी के दर्शन भी हुए हैं। समाधि डे वाले दिन मैंने आपको बताया था बहुत पहले एक संगत में कि समाधि डे वाले दिन मैंने गुरुजी को, जब मुझे पता चला था कि 31 मई को होता है, तो फिर मैं बहुत कोई नहीं, हाँ जी आंटी, थोड़ा लंबा, क्योंकि घर पे भी कुछ गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा सत्संग करूँगी। मुझे बस शुक्राना कराए। अच्छा बोल दूँ और थोड़ा? ओके। तो समाधि वाले दिन जो महाराज को मैं बहुत रोई थी, मैंने कहा गुरुजी मैं इतने छोटेपन से दिल्ली जा रही हूँ, आपने क्यों नहीं मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत कभी कभी इस बात को लेकर अपसेट होती हूँ, अभी भी होती हूँ कि गुरुजी ने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। तो गुरुजी ने मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी के चरण को छू सकती, और गुरुजी मेरे सपनों में आए और गुरुजी ने मुझे ये मौका दे दिया। मेरे को गुरुजी ने ऐसे ही दिखाया जैसे समाधि डे में किसी पहाड़ी जगह पे महाराज का पार्थिव शरीर है और मैं जाती हूँ गुरुजी के चरण को छूती हूँ। और मेरा बहुत मन था कि जिन्होंने भी गुरुजी को देखा है या गुरुजी को टच किया है, मैं उनके ज़रूर हाथ चूमूंगी। मुझे ये मौका मिला, मुझे ये मौका वाकई मिला। मैंने जब सुधा आंटी को देखा, मैंने कभी काफ़ी जगह देखा कि सुधा आंटी लाइक गुरुजी की, और सुधा आंटी बहुत बहुत प्यारी हैं। जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो मैं बहुत रोई। मैं फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट गई और मैं बहुत रोई। और जब मैं एम्पायर स्टेट गई थी 1 जनवरी को, मैं एकदम अकेली थी,
तो जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मैंने उनसे बाहर एक सेवादार अंकल थे वहाँ पे एम्पायर स्टेट के बाहर, उन्होंने मुझसे मना कर दिया था कि कोविड की वजह से अलाउ नहीं है आपको जाना। तो मेरे को तो बहुत मन था क्योंकि मैं सुबह गई थी मालिक के दर्शन करने के लिए और इवनिंग में वापस आना था मुझे। तो इतनी दूर से हमसे मालिक से मिलते, मुझे एम्पायर स्टेट देखने का बहुत मन था कि गुरुजी कहाँ रहते थे। तो वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने बोला अंकल मैं 10 मिनट्स यहाँ पे रुकती हूँ और आप ना देखना आपके पास कॉल आएगी और अपने आप गुरुजी, मैंने अंदर ही बोला गुरुजी आप मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे एम्पायर स्टेट में, मैं ऐसे ही वापस चली जाऊँगी। मैंने अंदर ही अंदर दिल में गुरुजी से बात की। 10 मिनट्स के अंदर उस सेवादार अंकल के पास एक फ़ोन आता है और वो किसी से कुछ बात करते हैं और वो कहते हैं बताया होगा उन्होंने मेरे बारे में कि, और सडनली मुझसे कहते हैं आंटी आप अंदर चले जाओ। मैंने कहा तो उन्होंने अंकल ने कहा, मैंने कहा देखा आ गया ना गुरुजी का फ़ोन। वो हंस रहे थे। मेरा सत्संग ही बन गया था और मैं फर्स्ट टाइम जब अंदर गई एम्पायर स्टेट मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले मालिक के दर्शन के बाद जो सुधा आंटी दिखी तो मैं बहुत, मुझे रोना भी आया, मालिक के सामने बहुत रोई कि मालिक आपने एम्पायर स्टेट अंकल आंटी जो है वो है आपका बड़े मंदिर से 15-20 मिनट के रास्ते पे है। एग्जैक्टली मुझे दिल्ली का बहुत नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं पता कि वो जगह कौन सी है, बट अगर आप किसी से कैब वाले से बोलोगे वहाँ पे ऑटो वाले को भी पता है कि एम्पायर स्टेट कहाँ पे है। कोविड के टाइम पे शायद अलाउ नहीं होता वहाँ पे जाना क्योंकि आंटी का अपना घर है वो, बट वो छोटा मंदिर कहते हैं उसको। सभी पुरानी संगत तो सभी जानते होंगे। तो वहाँ पे मैं जब अंदर गई मैंने सुधा आंटी के हाथ यूँ पकड़े और मैं रो के उनके हाथ मैंने ऐसे करके चूम लिए। मैंने कहा आपने मेरे मालिक को देखा है, आपने मेरे मालिक को टच किया है? कह रहे हाँ वो तो यहीं रहते थे। मुझे फिर वो आंटी को समझ में आया कि ये बहुत दीवानी है गुरुजी की। वो मुझे थोड़ी देर उन्होंने मुझे प्रसाद वगैरह कराया और समोसा वगैरह खाया और सैंडविच वगैरह जो भी था, चाय प्रसाद लिया। देन उसके बाद आंटी ने कहा कि आइए आपको मैं ना गुरुजी का रूम दिखाती हूँ। ओह गॉड, गुरुजी का रूम अंदर लेके गई। गुरुजी के रूम के अंदर ऐसी खुशबू आ रही थी, इतना सुंदर उनका बेड था। दिल्ली, हाँ जी दिल्ली, और सुंदर बेड था। उनकी ड्रेसेस, उनकी जूतियाँ, उनका हर चीज़, उनका बुक्स, सब कुछ मैंने देखा। मैंने सबको चूम डाला, लिटरली मैंने चूम डाला। आंटी मेरा दीवानापन देख रही थी। और फिर मैंने जब आंटी से पूछा कि आंटी इतनी अच्छी सी खुशबू कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने कहा गुरुजी अपना प्रेजेंस फील करा रहे हैं। तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी आप कहाँ हो, यहीं पे हो? तो मैंने छोटी सी गलती करी थी। मैंने कहा गुरुजी अब ना मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं बीच बीच में ना, वैसे तो मैं बहुत सुधर गई, बीच बीच में लड़ जाती हूँ किसी से, तो फिर मुझे ऐसा लगता है लो हो गए मेरे कर्म खराब। तो जब कर्म खराब हो जाते हैं तो मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ। मैं बदल गई हूँ लेकिन कभी कभी दिमाग मेरा थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन गुरुजी तब मुझे संभाल लेते हैं। और क्या आपके साथ शेयर करूँ कि लख लख शुक्राना सभी संगत को, आप लोगों ने आज के दिन इतना टाइम दिया मुझे। फेस्टिवल का टाइम है, सारे लोग बिजी होंगे। जो लोग संगत मेरे साथ ऑनलाइन आके मुझे लाइव देख रही हैं उनका बहुत बहुत शुक्राना और मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली गुरुजी, हैप्पी होली सभी संगत को। शुक्राना ही शुक्राना मेरे मालिक ता। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। जय गुरुजी। हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। जय गुरुजी, हैप्पी होली। अब मैसेज पढ़ रही हूँ मैं, हैप्पी होली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत के साथ जुड़ के जाने का मन तो नहीं करता है। मेरे को वैसे भी बोलने की इतनी बीमारी है कि मुझे अगर गुरुजी के पास बोलने का पड़े तो मैं बोलती रहूँ, पूरी रात बोलूँ, पूरा दिन बोलूँ, बट वो होता है ना फैमिली में कुछ ना कुछ टाइम बहुत कम होता है कभी कभी, पर गुरुजी के लिए तो टाइम ही टाइम है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं फिर से जल्दी बहुत जल्दी लाइव सत्संग करने के आऊँगी, बहुत जल्दी सत्संग करूँगी। मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे जब भी। हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। विशाल जी सभी को हैप्पी होली। प्रीति जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। होप सबकी होली बहुत आज। आंटी थोड़ी देर और कर लो सत्संग।
ओके, और चीज़ें शेयर करती हूँ। अ, अच्छा, तो मैं अपने पेरेंट्स का बताती हूँ। एक्चुअली अभी मेरे कोविड के टाइम पे हम सबको तो हुआ ही था पेजेंट। मेरे डैडी मम्मी, मेरे डैडी 80 इयर्स के है, मेरी मम्मी 70 इयर्स की है। तो उन्होंने कोविड के टाइम पे अपने आप को बहुत बचा के रखा। वो किसी से नहीं मिलते थे, कुछ नहीं करते थे, और वो बचे हुए थे। और जब मेरी डॉटर के पेजेंट में गई थी, ये मिस इंडिया वाले पेजेंट में, स्वीट, ओह थैंक यू सो मच, मुझे पता है मैं बहुत स्वीट हूँ। हाँ, तो सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मेरी पर्सनैलिटी चेंज करी है, तो ओबियसली सब अच्छे ही अच्छा है। तो अब मेरे मम्मी डैडी को कोविड का भी अपने आप को बचा के रखा था मेरे मम्मी डैडी ने। जब हम दिल्ली जयपुर गए और दिल्ली में जो इवेंट हुआ मिस इंडिया और ये, तो हम लोग वहाँ से कोविड पॉजिटिव हो गए, मैं और मेरी डॉटर। और हम लोगों ने क्या किया, चूँकि मेरी डॉटर ने क्राउन पहन लिया था, तो ऑब्वियसली सारे रिश्तेदार उसके साथ फ़ोटो सेल्फी कराएंगे, तो नानू नानी के पास भी चले गए, और मेरी डॉटर ने नानू नानी के साथ पिक ले लिया। और उसको, हम लोग को नहीं मालूम था कि हम लोग पॉजिटिव हो गए हैं। और हम लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को पूरे खानदान कर लो, उनको उनको कहो लाइव सत्संग कर रही है दिल्ली से, तो प्लीज़ फ़ोन कर लो। तो मेरे मम्मी डैडी को कोविड हो गया। एक्चुअली पूरे खानदान को हो गया, मतलब यहाँ के भी, मेरे ससुराल के भी लोगों को हो गया हम लोग की वजह से, और मेरे मायके के लोगों को भी हो गया। अब मेरे मम्मी डैडी वो दोनों भी हो गया। अब सोचिए, मेरे मेरे खुद के फादर इन लोग की कोविड से डेथ हो गई थी सितंबर में। इस वजह से इस बार हम लोग होली भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। और जब मम्मी डैडी को हो गया, तो हम लोग ने फादर इन लोग को तो खो ही दिया। और मॉम डैड को भी हो गया, तो सुना है कि एजेड लोगों को जिनको डायबिटीज़ होती है, तो वो तो बचते ही नहीं है। तो हम तो, हमारे तो होश ही उड़ गए, हम सबको हो गया, हम सब ठीक हो गए। हस्बैंड ठीक हो गए, बेटी तो मस्त थी, और मैं भी ठीक हो गई मालिक की मर्जी से। जल प्रसाद रोज़ पीते रहे, मेडिसिन से ज़्यादा तो हम जल प्रसाद तो हम रोज़ पीते हैं। जल प्रसाद तो मेरी डॉटर रोज़ जूस में मिला के पीती है। हम लोग को जरा सा भी अगर एक छींक भी, मतलब तबीयत थोड़ी सी खराब हो ना, हम लोग का एक ही चीज़ है, जल प्रसाद पी लो, कहानी खत्म हो गई, आपकी ठीक हो गई सब। तो मैं एम्पायर स्टेट से भी बहुत सारे जल प्रसाद लाई थी। अब मैं क्या करूँ, मम्मी डैडी को दिल्ली में हो गया, वो एडमिट हो गए। अब एडमिट हो गए, अब हम परेशान, तो मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी। मैं भी यहाँ पे कोविड से परेशान थी, लेकिन मेरे मम्मी डैडी दोनों पे। अब मैं क्या करूँ, मैं अगर दिल्ली में होती या फिर मैं ठीक होती, तो मैं दिल्ली जाके बड़े मंदिर से जल प्रसाद और प्रसाद, लंगर प्रसाद मम्मी डैडी के लिए ले आती। लेकिन वहाँ पे दिल्ली में जब पूरा खानदान कोविड हो गया, तो कौन जाएगा बड़े मंदिर लेने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यकीन था कि मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा डायबिटीज़ है, और मेरे को लगा कि मेरे को रात को लिटरली एक दिन मम्मी को जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी हॉस्पिटल में, तो एकदम सीरियस कंडीशन पे आ गई थी, तो मेरे को सिस्टर का फ़ोन आया था। तो मुझे ऐसा मन में ऐसा लगा कि मम्मा को कुछ आज हो जाएगा। तो मैं रात को बहुत रो रही थी। फिर मैंने कहा, मैं तो गुरुजी को, अगर गुरुजी का जल प्रसाद कहीं से मिल जाता, या फिर गुरुजी का बड़े मंदिर से प्रसाद मिल जाता, तो मेरे मम्मी डैडी ज़रूर ठीक हो जाते। अब मैं समझ नहीं पाऊँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे जाए। हम सभी तो कोविड पेशेंट है, पूरा वहाँ का, दिल्ली का और यहाँ का। तो मैंने एक सेवादार अंकल का नंबर लिया था। जब बड़े मंदिर में गई थी फर्स्ट को, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गुरुजी के स्वरूप दिया था, मांगा था कैलेंडर, और उन्होंने स्वरूप दिया। पर गुरुजी, एक अच्छी बात है, मैं गुरुजी के दरबार पे जब भी गई हूँ बड़े मंदिर, गुरुजी ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं भेजा, कभी हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के भेजते हैं। तो उनका मैंने नंबर लिया था कि तो अंकल का मुझे ध्यान आया, तो मैंने अंकल को फ़ोन करा, अंकल मैं लखनऊ से बोल रही हूँ, मेरे मम्मी डैडी दिल्ली में एडमिट है ऐसे गंगाराम में, तो ना मैं चाहती हूँ कि बड़े मंदिर से थोड़ा सा भी अगर जल प्रसाद या प्रसाद मिल जाए, तो मेरे मम्मी डैडी को कुछ नहीं होगा। और जिस दिन मैं रात को उन्होंने, अंकल ने कहा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, कहाँ रहते हैं, कहाँ पे एडमिट है, हम भिजवा देंगे। और सेवादार अंकल कितने अच्छे, गुरुजी की संगत कितनी अच्छी होती है। वो कितनी दूर से, वो गुड़गांव रहते हैं, हाँ गुड़गांव रहते हैं। उन्होंने अपने फादर से बोल के उन्होंने मम्मी डैडी के लिए वो लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद और जल प्रसाद हॉस्पिटल में भिजवाया। सोचिए, ऐसा कोई करता है किसी के लिए, रिश्तेदार भी नहीं करते। और संगत कितनी अच्छी है, संगत मुझे नहीं जानती, एक बार मिले हैं, नंबर लिया है, और उन्होंने वो प्रसाद भिजाया। और जब प्रसाद पहुंच गया, तब मुझे यकीन हो गया मेरे मम्मी डैडी, क्योंकि जिस दिन मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, तो सुबह मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का, एक बला आई सी जो तेरे ते बहुत कुछ ले जान सी, जो मैंने टाल दी थी। तो मैं समझ गई कि बला आई सी, तो हम लोग तो ठीक है, मम्मी डैडी को जरूर 100% कुछ होने वाला था, पापा तो रहे नहीं तो उनको। लेकिन जब जल प्रसाद और वो पहुंच गया, तो मुझे तसल्ली हो गई कि दवाइयाँ तो डॉक्टर की चलेंगी, लेकिन मालिक का जल प्रसाद पहुंच गया। मेरी सिस्टर ने मम्मी डैडी को पिला दिया, दिल्ली में जितने लोग थे, जीजू वगैरह, सबको पिला दिया। मम्मी डैडी कोविड से इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी सही सलामत मालिक की कृपा से वो घर आ गए।
10-15 दिन बाद आए, लेकिन वो हम लोग को यकीन नहीं था क्योंकि मम्मी को बहुत सारी बीमारियाँ, डायबिटीज़ भी है, बीपी भी है और पता नहीं क्या क्या है, मुझे मालूम नहीं है। तो वो सब ठीक हो गया और डैडी भी ठीक हो गया आगे, और बाकी तो पूरी फैमिली जल प्रसाद पी के कोविड से बाहर निकल गई। तो मालिक की कितनी कृपा है। तो हम तो बिलीव करते हैं कि मालिक का जल प्रसाद पी लो, कोविड वोविड अब किसी को कुछ नहीं छू पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जब हम लोग जयपुर भी जा रहे थे तो आधी रात को जब हम एम्पायर स्टेट गए थे, वहाँ पे लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो वहाँ आंटी ने मुझे और सेजल को कहा था कि आप रात को ट्रैवल मत करो, आप ठंड का टाइम रात को ट्रैवल मत करो। हम लोग करीब 12 बजे दिल्ली से रात को निकले, मैं और मेरी डॉटर अकेले थे, और आंटी ने मना भी किया। तो मैंने आंटी को कहा, आंटी हम लोग भले अकेले हैं ड्राइवर के साथ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारे साथ मालिक भी तो है, गुरुजी भी तो है। और सच में जो प्रॉब्लम थी किसानों वाली, जो जयपुर से रास्ता वास्ता जो बंद था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बस गुरुजी का नाम लेके आराम से बैठे हैं, और वो ड्राइवर हमें पूरी रात और ड्राइविंग की उसने, और गलियों से और पता नहीं कहाँ से गाँव से लेके सारे रास्ते बनते हैं चले गए। तो हमें तो इतना कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे गुरुजी हैं आपकी गाड़ी नहीं टकरा सकती, जहाँ पे गुरुजी हैं आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता। और जो थोड़ी बहुत आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके कर्म है, जैसे हमारे कर्म है वो हमें भुगतने पड़ते हैं। मेरे साथ तो इतना ऐसा हो जाता है कि मैंने आज छोटा सा कर्म बुरा किया, उसका पनिशमेंट 100% नेक्स्ट डे मिलता है, और मुझे गुरुजी बता भी देते हैं मैसेज के जरिए कि तूने ये किया, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई मेरे को गलत नहीं करना है। झूठ तो मैं कभी लाइफ में बोलती नहीं, लेकिन कर्म उल्टे सीधे कभी कभी गड़बड़ कर देती हूँ। तो गुरुजी मुझे जैसे 1-2 दिन पहले थोड़ा सा गलत बात की है, तो देख ली मुझे आज सत्संग करने का मौका मिल गया, मेरे कर्म कट गए। तो मेरे कर्म कट जाते हैं, सत्य तो हो जाता है, हम इंसान हैं, इंसानों से गलती नहीं होगी तो कौन करेगा। पर हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं। आप लोग जितने लोगों को जोड़ सके सिर्फ कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि बहुत लोगों को गुरुजी के बारे में नहीं मालूम है। जब हम इतने सालों से नहीं जान पाए गुरुजी के साथ, तो आपको जब भी मौका मिले, अगर आप किसी का वैसे नहीं कल्याण कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट गुरुजी का एक पता तो बता ही दो कि शायद हो सकता है हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। हो सकता है मेरी जैसी कोई डिप्रेशन में पेशेंट, जो इंसान सुसाइड करना चाहता हो, ज़िंदगी से बेजार हो गया था, जीना नहीं चाहता है, अगर ऐसे इंसान की ज़िंदगी में मालिक आ गए और मालिक उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है, तो आप ज़रूर लोगों से जब जुड़ें, फ्रेंड से गुरुजी का बारे में ज़रूर बताएं। वैसे तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, मालिक को जिसको जोड़ना है, मेरे खुद की फैमिली में गुरुजी को जिसको जोड़ना है अपने साथ, सिर्फ उन्हीं को बड़े मंदिर बुलाया, जिनको नहीं जोड़ना है उनको नहीं जोड़ा मालिक ने। हम 3-4 सिस्टर गुरुजी के मंदिर चले गए, एक सिस्टर नहीं जा पाती है, ना वो गुरुजी का नाम ले पाती है। अब सोचिए, एक ही मम्मी डैडी की हम लोग सब बेटियां हैं, तो 4 बेटियां गुरुजी को मानती हैं, लेकिन एक लड़की गुरुजी का नाम भी नहीं लेती है और ना बड़े मंदिर जाना पसंद करती। तो ये तो हर इंसान के अपने अपने कर्म है। गुरुजी किसको बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं बुलाना चाहते, किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको नहीं, ये तो मालिक की मर्जी है। मालिक किसको जोड़ना चाहते हैं, और अलग अलग है सबका। मतलब अगर हम सोचे कि मैं गुरुजी से जुड़ गई, मेरा कल्याण हो गया, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, तो ये ज़रूरी नहीं कि सबकी अच्छी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि गुरुजी किसके ऊपर इतनी जल्दी मेहरबान हो जाते हैं, किसके ऊपर क्या। आपको अपने कर्मों का झेलना पड़ता है। हम चारों बहनें जुड़े हैं, लेकिन उसमें से एक आध को ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, उनकी ज़िंदगी दुख में जा रही है, बिजनेस ठप हो जा रहा है। जहाँ लॉकडाउन हुआ, लोगों का बिजनेस ठप हो गया, वो लोग बिजनेसमैन है, वहाँ पे मैं हम लोग सर्विस वाले लोग हैं, हमारी ज़िंदगी कूल हो गई, हमारी कूल हो गई। तो मालिक की मर्जी थी, हम जॉब पे नहीं गए तब भी कूल है, हम हर चीज़ पे हम लाइफ को एंजॉय करने लगे गुरुजी से मिलने के बाद। बहुत आंटी आपकी सिस्टर भी लाइव सत्संग करती है? नहीं, कोई सत्संग नहीं करती हैं, लाइव सत्संग नहीं करती है, बल्कि मेरी जो दिल्ली वाली सिस्टर है, बड़ी वाली, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था गुरुजी से, वो लोगों ने कभी सत्संग नहीं किया है, और मैंने वैसे घर पे कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसा होता है, कैसे करा जाए। मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ में मैं सत्संग में मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैं गई थी, मैं बहुत खुश हुई थी। तो वो लोग नहीं करते हैं सत्संग। अब पता नहीं गुरुजी या तो मेरे को फर्स्ट टाइम जब अतुल अंकल ने फर्स्ट टाइम ऑफर किया था, जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे जब सत्संग सुनती थी ना फेसबुक पे, तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं ना सत्संग करूँगी। तो मन में सोचती थी कि मैं कैसे सत्संग करूँगी, मुझे कहा क्या गुरुजी कभी मौका देंगे कि मैं सत्संग कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने रात को ऐसे सोचा, और मॉर्निंग में अतुल अंकल का फेसबुक पे मैसेज आया था। मैं अतुल अंकल को भी नहीं जानती, शिव पुराण पेज वाले अंकल का। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो, आपका बॉलीवुड ये लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी, मैं रहती लखनऊ में, लॉकडाउन के टाइम लखनऊ में हूँ। तो उन्होंने मुझे सडनली पूछा कि आंटी आप सत्संग करोगे? तो मैंने कहा अंकल मैंने तो ये बात कल रात को सोची थी, आज कैसे आप बोल रहे हो? तो बोले गुरुजी ने बताया। ऐसे तो मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं सोचती हूँ और वो हो जाता है। मैंने मन में सोचा था बड़े मंदिर में कि मैं समाधि को टच कर सकती हूँ, वहाँ पे अलाउ नहीं है, सब स्ट्रेट लाइन में जाते हैं,
और एक आंटी, सेवादार आंटी ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि आंटी आप समाधि को मत्था टेक लीजिए। तो मैंने कहा ये मैं मन में सोचती हूँ, आपको कैसे पता चला? जैसे मैंने प्रसाद मांगा था सेवादार अंकल से कि मेरे मम्मी डैडी एजेड है, उनके लिए प्रसाद दे दीजिए, वो काढ़ा प्रसाद, तो उन्होंने वो हाथ में लेके खड़े थे। तो वो चीज़ें तो मेरे साथ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो होती है गुमाली। मैं तो गुरुजी को एक बार, मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी को, शायद वो गुरुजी थे, कौन थे मुझे नहीं मालूम है, मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, बट गुरुजी के फेस जैसे ही अंकल को मैंने बड़े मंदिर में देखा था। और मैंने उनको देखने के बाद मैं खड़ी हो गई थी। मैंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं सेवादार हूँ। तो मैंने कहा आपका फेस क्यों मिल रहा है गुरुजी से? तो वो हंसने लगे। तो फिर मैं पलट पलट के देख रही थी कि ये गुरुजी जैसे क्यों दिख रहा है, गुरुजी से जैसे क्यों दिख रहा है। तो फिर मैं आगे चली गई। मैंने उस समय ज़्यादा मैं गुरुजी के मतलब जा रही थी क्योंकि मेरा दीवानापन हो गया था बड़े मंदिर जाने से, बट इतना नहीं मालूम था कि गुरुजी क्या है, ये दीवानापन मेरा गुरुजी के प्रति है क्यों। ये तो मुझे लॉकडाउन के पीरियड पे समझ में आया, जब मैंने सत्संग सुने। सबसे पहले मैंने सत्संग सुना था रविंदर भाटिया अंकल का, तब मुझे समझ में आया कि सत्संग क्या होता है। लोगों के कल्याण सुने तो गुरुजी से अटैच हुए। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम अतुल अंकल का मैसेज आया तो मैंने बोला हाँ मैं सत्संग करूँगी। लेकिन मैं सत्संग करने से लिटरली डर गई थी। मैंने कहा मैं कैसे बोलूँगी, मैं सत्संग महाराज का गुणगान करना आसान बात है। आप मतलब गुरु महाराज का गुणगान आप कैसे कर सकते हो, उनकी कैसे आप बढ़ाई कर सकते हो? आपकी मैं बहुत डरी हुई थी, मैं सत्संग कैसे करूँगी। मेरे को फर्स्ट सत्संग से पहले मैं 2-3 बार जल प्रसाद पी लिया, बार बार पसीने छूट रहे थे लेकिन मैं रात को मैं गुरुजी भी क्या बोलूँगी। मैंने तो सत्संग में सिर्फ यही सुना है कि आप लोगों के कैंसर ठीक कर देते हैं, आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हैं। मेरे साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है जो आपने ठीक करी हो। तो मुझे सच में गुरुजी ने ये बताया कि मैं तो ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ठीक कर दी सी। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि लोगों को बताओ कि लोगों की तो बीमारियां ठीक होते हैं मालिक, लेकिन गुरुजी ने तो मेरा दिमाग ठीक किया, मेरी पर्सनालिटी चेंज की है। ये तो बहुत बड़ी बीमारी थी। जिस इंसान डिप्रेशन से इतना ज़्यादा लाइफ से बेजार था, जिसको जीने का मन नहीं था, उसको गुरुजी ने एक नई ज़िंदगी दी है। तो मेरा तो सबसे बड़ा सत्संग ही ये है कि गुरुजी ने मेरी, तो फिर मुझे समझ में आया। फिर मैं डर रही थी गुरुजी मन में सपने में आए, ऐसे तो बड़े चपड़ कर दी पैगी और सत्संग नहीं कर देगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने पहला सत्संग कर लिया। और मालिक की मर्जी से मैंने काफ़ी सत्संग किए और मुझे संगत जानने लगी है। और बड़े मंदिर में भी मैं जब गई थी तो लोगों ने कहा आप निशा आंटी ने, अभी रिसेंट में लखनऊ में सत्संग गई, आपका सत्संग हमने सुना है, आप वही निशा सिंह है। तो गुरुजी ने तो मुझे कितना प्यार दिलवाया है लोगों से, संगत से कितना प्यार दिलवाया है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत। मैं जिस चीज़ के लिए तरसती थी कि मुझे कोई मुझे पूछे, मेरी एक आदत थी, बच्चों वाली हरकत है कि मेरे को थोड़ा सा लोग पूछे, हाँ मेरी तारीफ़ करें, ऐसी मेरी आदत थी जो मुझे कोई पूछता नहीं था। और अब हमारे मालिक ने इतना कर दिया कि मुझे सब प्यार भी करते हैं और संगत तो पसंद करती है। और जो लाइन मैंने ज़िंदगी में सोची नहीं थी, मालिक मुझे वहाँ भी ले जा रहे हैं। अब पता नहीं मुझे मालिक कहाँ लेके जाएंगे। सब शुक्राना मालिक का, सब लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना। लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। आज अपने मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे सत्संग सुन के और कोई हंस रहा होगा, नहीं हंस रहा, मालिक हंस रहे होते हैं, तो इट्स ओके। तो जय गुरु जी, सभी संगत को हैप्पी होली संगत जी, हैप्पी होली। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच नीलाम आंटी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय गुरु जी।